अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही यूनिक किस्म की डिफरेंट रेसिपी है और बहुत सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है और यकीनन आपको पसंद आएगी। और ये है मटन चॉप, और ये अरेबियन स्टाइल में मटन चॉप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी। और इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो सब तारीफ़ करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। आधा किलो मैंने दही लिया है और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और काली मिर्च ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, और खुश्क धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ है 1 टीस्पून। इसमें मैंने डाल दिया है दही में। और लाल मिर्च जो है ये है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसमें आप डालेंगे अब ज़ीरा, और ज़ीरा है साबुत, ये है 1 टीस्पून। और उसके बाद अब इसमें हमने डाल देनी है हरी मिर्चें 2-3, और इसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छी तरह से। इसको हमने ब्लेंड कर लेना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया। अब इसमें लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है और दोबारा से ब्लेंड कर लें। और ये मटन जो है ये 1.5 किलो है, चाँप है और 2-3 हरी मिर्चें हैं। और जो पेस्ट मैंने तैयार किया था ये 2 कप के करीब या इससे ज़्यादा बनता है, 2.5 कप बन जाते हैं ये पेस्ट के। तो ये आपके सामने पेस्ट तैयार हुआ है। और ये इस तरीके का पेस्ट है क्योंकि हमने इसमें दही डाली है तो ये लिक्विड सा बन गया है। ये गोश्त गलाने में काम आएगा क्योंकि हमने गोश्त में पानी बिल्कुल नहीं डालना, तो इसलिए ये इसी में ही गल भी जाएगा और बहुत मज़ेदार किस्म का आपका मटन चाप जो है वो रेडी होगा। और उसके बाद अब जो है वो बाकी प्रोसेस हम शुरू करते हैं। एक अदद छोटा सा कुकर ले लिया है मैंने, और इसमें हमने डाल देना है ऑयल। और ऑयल डाला है मैंने इसमें 6 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाला है। और इसमें इसको हम थोड़ा सा गरम करेंगे और ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हमने 2 अदद या 3 अदद हरी मिर्चें आप इनको तोड़ के हाथ से और इसमें आपने डाल देने हैं। और उसके बाद जो है इसमें हमने साथ ही चाँपें भी डाल देनी है, मटन चॉप्स जो होती हैं डाल दी हैं इसके अंदर सारी, बारी बारी करके आप डाल दें। और फिर उसके बाद जो है जब सारी चाँपें हम इसके अंदर डाल देंगे तो फिर हम कर देंगे इसको फ्राई। सारी चाँपें हम डाल चुके हैं इसके अंदर, और अब जो है इसको हम फ्राई करेंगे मटन को खूब अच्छी तरह से। और ये मटन का जो पानी था पीछे रह गया था वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है और अब इसको फ्राई करेंगे। स्टार्ट में जो है थोड़ा सा मटन जो है ज़ाहिर है ड्राई होता है, साथ ऑयल जब डालते हैं साथ ही चिपक जाता है, तो वो पानी डालने की वजह से अब नहीं चिपकेगा। तो अब इसको हम खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसमें हमने 2 अदद हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं और इसको फ्राई करेंगे। आपने हल्की आंच पर ही इसको फ्राई करना है और इसको आपने 8 से 10 मिनट देने हैं खड़े होके फ्राई होने में, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी जो है वो अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए और ना ही ब्लड नज़र आना चाहिए। तो जो है चाँपें हमारी जो हैं वो खूब फ्राई हो रही हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी हमने इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं और ऑयल भी बहुत कम जो है इसमें इस्तेमाल होता है और बहुत मज़ेदार चाँप बनेंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल बारबेक्यू की तरह की जो है ना बिल्कुल अच्छी मज़ेदार सी सॉफ्ट सी बनेंगी।
तो अब इनको हमने चाँपों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और तकरीबन हमारी जो चाँपें हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। पानी का इस्तेमाल इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, सिवाय जो गोश्त का अपना थोड़ा पानी बच गया था, तो इसी में ही हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, तो आगे बताती हूँ मैं कि क्या करना है। अब चाँपें मैंने एक बर्तन में निकाल दी हैं और जो पेस्ट बनाया था, जो दही का पेस्ट था जिसमें सारे मसाले और सब कुछ शामिल है, वो इसमें डाल दिए हैं मैंने। और नमक का मैं आपको बता दूं कि नमक भी इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला है। आप चेक कर लें, जितना मतलब 1.5 किलो में मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला है इसमें नमक। तो आप सारा इसको कर लेंगे खूब अच्छे से मिक्स मसाले को, और इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और इसको जितना भी मसाला हमने इसका पेस्ट बनाया है सारा इसके अंदर डाल देंगे, और फिर इसको हमने रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए। और फिर उसके बाद जब ये मैरिनेट हो जाएगा, 15 मिनट गुजर जाएंगे, तो फिर हमने उसी बर्तन में जो कुकर था उसी ऑयल में हमने इसको वापस डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से दोबारा से हम इसको वापस डाल रहे हैं और इसको हमने थोड़ा सा प्रेशर देना है तकरीबन 4 मिनट के लिए। और उसी मटेरियल में जो दही वाला है उसी में ये गल भी जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और बहुत ही लाजवाब किस्म की चाँपें तैयार हो चुकी हैं और गल भी गई हैं और सही फ्राई भी हो चुकी हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इसको एक प्लेट में सर्व कर लें। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाली चाँपें तैयार हो चुकी है। ना इस पे कोई इतनी मेहनत लगी है, ना इस पे इतना टाइम लगा है, और ना ही बहुत ज़्यादा कोई लंबे चौड़ी चीज़ें इसमें हमने डाली हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। ईद के हवाले से जो आप बनाते हैं, आप कोई दावत में आप बनाते हैं चाँपें और जो एहतमाम करते हैं, तो इवेंट्स के हवाले से भी और शादी ब्याह के मौके पे भी आप ज़रूर घर पर बनाएं और मेहमानों को खिलाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड एंड से स्टार्ट से एंड तक जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, टिप्स देती हूँ, तो आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे यह है कि मेरी जो हर न्यू वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंचेगा और ये बिल्कुल फ्री है। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे और दुनिया की हर नेमत से अल्लाह पाक नवाजे और कोई दुख परेशानी करीब ना आए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।